जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने जो 5 नंबर के जो बोनस देती थी एग्जाम के अंदर, हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था, उसको असंवैधानिक करार दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको असंवैधानिक करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत बड़ी बात बोली है कि आपने जो अपने मुश्किलें हैं खुद खड़ी की हैं। जस्टिस ने कहा कि जो मुश्किलें हैं आपने खुद खड़ी की हैं, ठीक है। सरकार को ऐसा जवाब दिया है, क्योंकि देखिए 5 नंबर जो स्थानीय लोग थे हरियाणा के, उनको 5 नंबर का फायदा होता था, लेकिन बाहर के जो दूसरे स्टेट के एग्जाम फॉर्म फिल करते थे उनको कोई फायदा नहीं मिलता था, ठीक है। तो जस्टिस ने देखिए क्या क्या बात हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या क्या दोस्तों क्या क्या सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल ने बोला है कि ग्रुप डी के जो पदों पर है 5 नंबर बोनस दिया गया है, क्या वो बिल्कुल गलत है? गलत नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने बोला कि गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? बोला कि जिनकी आय कम है, जिनके परिवार की आय कम है, उनको ही 5 नंबर दिए गए हैं। लेकिन जस्टिस ओका ने क्या बोला कि आपने खुद मुश्किलें खड़ी की हैं। जिस तरह से प्रक्रिया संचालित की गई उसके बारे में हाईकोर्ट ने आदेश में लिखा है। इसके बाद कोर्ट ने क्या बोला, राज्य कर्मचारी आयोग की याचिका खारिज करते हुए फैसले में कहा, जिन अभ्यर्थियों को पहले के परिणाम के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, अगर वे सीटी की नई मेरिट सूची में आते हैं तो नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी। जब तक नए चयन की प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक वे पदों पर बने रहेंगे। ऐसा बोला भाई, जो 5 नंबर लेकर लग गए हैं उनके बारे में ऐसी बात बोली हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। वे नई चयन प्रक्रिया में चयनित नहीं होते तो खुद पद छोड़ना होगा और नियुक्ति समाप्त मानी जाएगी, ऐसा बोला भाई, ठीक है। उसने बोला है कि जो पद जिसको नौकरी मिल गई है उनको 5 नंबर के आधार पर उनका दोबारा सीटी होगा। अगर दोस्तों सीटी के अंदर अगर वो पास हो जाते हैं तो क्या होगा, उनको नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। अगर वो सीटी के अंदर पास नहीं तो उनकी नौकरी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। विशेष अधिकार नहीं होगा, कोई भी उनको विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली है, इसके ऊपर देखिए हरियाणा सरकार ने क्या बोला है कि पुनर्विचार याचिका लगाएगी हरियाणा सरकार। सीएम बोले अगर जरूरत पड़ी तो बिल भी लेकर आएंगे, ठीक है। बिल्कुल सत्यानाश कर दिया भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट में, देखिए क्या बोला है, जो अभ्यर्थी अतिरिक्त 5 अंक हटाकर भी मेरिट में आते हैं उन्हें दिक्कत नहीं होगी। इसने बोला कि जो जितने भी विद्यार्थी हैं 5 अंक लेकर जो भर्ती हुए हैं, अगर उनके 5 अंक हटा दिए और वो मेरिट की सूची में आ गए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। भर्तियों में 5 अंकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत वर्ग के अनुसार यह आरक्षण का प्रावधान है। इसके तहत 5 अंक संविधान के अनुरूप नहीं है, ठीक है। ऐसा है भाई, संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 और 16 के अंतर्गत, ठीक है। बिल्कुल संविधान के खिलाफ जाके हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, उनका कोई गलती नहीं है। ग्रुप डी में अतिरिक्त अंक वालों का रिजल्ट रोका हुआ है। सीएम ने ऐसा बोला है कि जो जिसके भी 5 अतिरिक्त अंक है उनका रिजल्ट रोका हुआ है। सीएम ने कहा कि सीटी के पहले चरण की परीक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सीटी 3 साल के लिए 3 साल के लिए मान्य है। ग्रुप डी के 13,657 पद थे, 11,000 ने नौकरी ज्वाइन की, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2,657 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें 5 अतिरिक्त अंकों के चलते ज्वाइन करना था, इनका रिजल्ट रोका हुआ था, ठीक है। ग्रुप सी के चयनित करीब 12,000 युवाओं की भर्ती को बचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 2,000 तकनीकी पद हैं, इसमें पदों से 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना था। कई पोस्ट ऐसी थी जिनमें आवेदन करने वालों की संख्या 4 गुना तक थी, ठीक है। सीएम ने कहा कि 50,000 पदों पर भर्ती के लिए 1 सप्ताह में शेड्यूल जारी होगा। देखिए सीएम ने एक बात बोल दी भाई, 50,000 भर्ती आएंगे हरियाणा के अंदर, ठीक है। देखिए क्लासेस के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। डेली क्लास होंगी, 50,000 पदों पर भर्तियां का शेड्यूल जारी होगा 1 सप्ताह के अंदर, सीएम ने ऐसा बोला है। ये 2 माह में पूरी कर दी जाएंगी, ऐसा भी बोला कि 2 महीने में भर्ती पूरी कर दी जाएंगी भाई, 50,000 भर्तियां। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा श्वेत पत्र जारी कर बताएंगे कि उनके कार्यकाल में कितनी भर्तियां हुई थी। भाजपा ने 1.32 लाख नौकरियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के दे दी हैं, भाजपा ने ऐसा बोला, ठीक है। 5% अंकों के लिए 2 शर्तें थी, कौन सी थी? ग्रुप सी डी की नौकरियों में सीटी में प्रदेश के मूल निवासियों को 5% अतिरिक्त अंक की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 2 शर्तें रखी थी। पहला, परिवार पहचान पत्र में सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरी, घर में पहले से कोई सरकारी नौकरी में न हो। जिसमें 2023 की भर्ती में कई युवा नौकरी से वंचित हुए तो हाईकोर्ट पहुंच गई। 31 मई 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। इस पर HSSC ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, ठीक है। ये बिल्कुल पूरा मामला था, आपको बता दिया है। 50,000 भर्तियां बोला है भाई
क्या पूरी करेंगे नहीं करेंगे, क्या वो भी कोर्ट के अंदर लटकेंगे, क्या होगा भाई कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। लेकिन तैयारी में आप लगे रहें भाई, आपको तैयारी करनी है। इसमें सरकार का पूरा देश है। जो लग गए हैं उनको दोस्तों सरकार ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, जो 5 नंबर हटा के मेरिट में आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, और जो मेरिट में नहीं आते उनको दिक्कत होगी भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया भाई, ठीक है। अभी आगे कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कोई भी पुनर्याचिका लगाएं, कुछ भी लगाएं, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अपनी तैयारी में जुट जाए। सीएम ने बोला 50,000 भर्तियां होंगी और 2 महीने में होंगी, ठीक है, 2 महीने में पूरी कर देंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी है तो दोस्तों देखिए, मेरा काम था न्यूज देना। कोई स्टूडेंट सोचेगा कि आपने सर हमारे लिए अच्छा नहीं किया, आप अच्छा न्यूज नहीं दे रहे हैं। कोई जो नौकरी लग गए हैं वो बोलेंगे भाई 5 नंबर हमारे थे, हम नौकरी लग गए, हमको हटाया जाएगा। देखिए जो न्यूज में आया वही मैंने आपको बताया, ठीक है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।